डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 10 हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन पढ़ने के लिए। हमने अभी तक जो है चैप्टर 7 कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम चैप्टर 10 से आपकी स्टार्टिंग करेंगे सेकेंड में केमिस्ट्री। तो हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, तो आइए जानते हैं हेलो एल्केन क्या किसे कहते हैं और हेलो एरीन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे एल्क के बारे में, यानी एल्क क्या होते हैं ये जानना बेहद आवश्यक है। कि यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या 1 होगी तो हम मेथ कहेंगे, 2 होगी तो एथ कहेंगे, 3 होगी तो प्रोप कहेंगे, 4 होगी तो ब्यूट कहेंगे, 5 होगी तो पेंट कहेंगे, 6 होगी तो हेक्स कहेंगे, 7 होगी तो हेप्ट कहेंगे, 8 होगी तो आक्ट कहेंगे, 9 होगी तो नान कहेंगे, 10 होगी तो डेक और आगे 11 यूनिडेक, 12 डोडेक। हालांकि मुझे जो है 10 तक याद करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए यहाँ पे जानते हैं एल्केन। थोड़ा इसमें जानेंगे कि एल्केन जो है हम किसे कहते हैं। तो एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र CnH2n+2 होता है। यानी अगर C 1 होगी N की जगह तो H N की जगह 1 रखेंगे, 2 1 कम 2 2 4, यानी H कितने होंगे 4। C 1 होगी तो H कितने होंगे 4। कार्बन की संयोजकता भी 4 होती है, वैलेंसी भी 4 होती है। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो मेथेन बनेगा। क्योंकि देखो एक कार्बन है तो मेथ होगा, एल्केन का एन लेंगे तो मेथ प्लस एन हो जाएगा मेथेन। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे यहाँ पे एल्कीन को, तो एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होता है, डबल बॉन्ड। सूत्र होता है CnH2n। तो इसमें अगर C 2 होगी तो H 2 दूनी 4 होंगे। देखो C 2 होंगी तो H कितने लगेंगे 4, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। 2 इसके साथ हो गए हाइड्रोजन के साथ और 2 आपस में, इधर भी ऐसे ही। तो यहाँ पे जो है C2H6 ये एथेन का फार्मूला। इसी प्रकार से हम और भी, मतलब एथेन नहीं, यहाँ पे C2H कितना है 4, मिस्टेक है। तो यहाँ पे एथिलीन होगा, एथिलीन। यहाँ पे जो है एल्कीन है इसलिए इसका नाम होगा एथिलीन। कार्बन के कितने हैं 2, 2 कार्बन होते तो क्या लिखते हैं हम लोग एथ और इसका इन, तो एथीन या फिर एथिलीन इसका कह सकते हैं। एथीन भी कह सकते हैं और इसको एथिलीन भी कह सकते हैं, अथवा में है। तो आइए फिर देखते हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। CnH2n-2 ये होता है इसका फार्मूला। तो यहाँ पे कार्बन देखते हैं, कार्बन कितने हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन कितने लगेंगे 2। क्योंकि देखो सूत्र है CnH2n-2, Cn 1 2 रखेंगे तो यहाँ 2 दूनी 4 में से 2 जाएगा तो 2 हाइड्रोजन। C2H2 इसका नाम एथाइन हुआ। कैसे, देखो 2 कार्बन तो एथ होगा, आइन लगेगा तो एथाइन हो जाएगा। आइए एक चीज़ और जानते हैं कि एल्केन से एल्किल कैसे बनता है। एल्केन से एल्किल बनता है जब एक हाइड्रोजन एल्केन त्याग देता है। जैसे मेथेन है हमारे पास, उसमें सब जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CH3 हो जाएगा, यानी 3 हाइड्रोजन बचेंगे, एक बैलेंसी फ्री हो जाएगी, जिसको हम लोग मेथेन से फिर मेथिल बन गया यानी एल्किल बन गया। इसको रेडिकल यानी मूलक भी कहते हैं और इसे R से दिखाते हैं एल्किल को। अब इसके बाद हम जानेंगे कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। जिसमें शब्द में है हाइलो और एल्केन, यानी हाइड्रोजन के परमाणु और एल्केन होना चाहिए। जब एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित होते हैं तो प्राप्त यौगिक हाइलो एल्केन कहलाते हैं। आइए समझते हैं। जैसे हमारे पास एल्केन है, एल्केन जब एक हाइड्रोजन त्याग देगा और एक्स जोड़ लेगा एक्स, तो RH बनेगा हाइलो एल्केन। एक्स क्या है, जहाँ पे ClBr एक्स होता है हाइड्रोजन परमाणु, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैं हाइड्रोजन परमाणु के तत्व। तो इनको एक्स से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स जोड़ने की बात की गई है। RH मतलब एल्केन होता है। RH जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं CH3 मतलब CH4 होता है और उसका एक H निकल जाएगा तो ये CH3 बचेगा और उसमें जुड़ेगा X माइनस ClFBrI, कोई भी जोड़ दो। Cl जोड़ दिया तो CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड बना। इसी तरह से CH3CH2, यहाँ भी CH3 होना चाहिए था भाई, C2 है तो यह 6 होना चाहिए था, लेकिन एक H त्याग दिया है।
तो ये हो गया एल्किल यानी एथिल हो गया, और उसमें Br जुड़ गया जिसका नाम एथिल ब्रोमाइड बना। तो इस प्रकार से इसको हम हाइलो एल्केन बोल सकते हैं, यानी हाइलोजन और एल्केन। या ये जानते हैं हाइलो एरीन किसे कहते हैं? तो हाइलो एरीन किसे कहेंगे? जब बेंजीन का हाइड्रोजन परमाणु हाइलोजन से विस्थापित होता है तो प्राप्त यौगिक हाइलो एरीन कहलाता है। यानी जब बेंजीन हाइड्रोजन परमाणु त्यागे, बेंजीन देखें आपके सामने बेंजीन है, ये बेंजीन की रिंग होती है, ये क्या करता है? एक हाइड्रोजन त्यागेगा, जब वहीं पे एक्स जुड़ेगा, एक्स मतलब हाइड्रोजन कोई भी तत्व, मतलब क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कोई भी, तो उसको कहेंगे हाइलो एरीन। जैसे यहाँ पे ये बेंजीन है, इसमें हाइड्रोजन हटाया गया और क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन है। इसी प्रकार से इसका नाम ब्रोमोबेंजीन है। आइए बेंजीन जान लेते हैं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ पे एक कार्बन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 6 कार्बन्स होती हैं। जब इस तरीके से बंध श्रृंखला से जुड़ती हैं तो यहाँ पे देखेंगे एक सिंगल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल। मतलब जो है एकांतर क्रम में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड रहते हैं। देखें कार्बन की होती है 4 संयोजकता, 3 जुड़ गई कार्बन से तो एक रहेगा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, सबके साथ एक हाइड्रोजन रहने वाला है, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है कितनी? 4। तो अब हो रही वैलेंसी पूरी, तो इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, या इसे कह सकते हैं, या फिर मैं इसे कार्बन ना दिखाऊं, केवल जहाँ जहाँ पे यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ 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 है, और इसमें मैं सिर्फ ऐसे बना दूँ सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब और ऐसे ये हमारा ये भी बेंजीन कहलाएगा। हाइड्रोजन दिखा सकते हैं और इसे भी बेंजीन जो है कहा जा सकता है, केवल ऐसे बना के और इसमें ऐसे गोल कर दीजिए तब भी ये बेंजीन ही कहलाएगी। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन किसे कहा जाता है। वीडियो को पुनः प्ले करके आप अच्छे से समझ सकते हैं हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन किसे कहते हैं। आइए जानते हैं हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जो होता है हाइलाइट जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं हाइलो एल्केन। तो यहाँ पे मोनो हाइलाइट होता है, डाई हाइलाइट, ट्राई हाइलाइट, टेट्रा हाइलाइट, पॉली हाइलाइट। यानी मोनो का मतलब होता है जिसमें एक हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, डाई हाइलाइट जिसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों, ट्राई हाइलाइट जिसमें 3, टेट्रा में 4 और पॉली में कई सारे ढेर सारे। आप जानेंगे डाई हाइलाइट में जैम डाई हाइलाइट, बिस्निल डाई हाइलाइट और अल्फा ओमेगा डाई हाइलाइट। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आप इतना लर्न करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।